पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और इनकी दिशा क्या होती है। तो एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं चुंबक के अंदर तो वो क्या होती हैं ऐसे एन की तरफ दिशा होती है, लेकिन जैसे ही वो क्या होती हैं चुंबक से बाहर निकलती हैं तो उनकी दिशा एन से एस की तरफ हो जाती है। जी क्या होती हैं काल्पनिक वक्र होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसके अंदर जी खींची जाती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो देखिए उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जी क्या है वक्र बनाती हुई प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर से होती हैं पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती हैं। और देखिए यहाँ से एन से चलेंगी एस पर जाएंगी, एस से जाएंगी एन पर फिर जाएंगी, क्योंकि चुंबक के अंदर तो वो एस से एन की तरफ ही चलती हैं। इस प्रकार चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद्र वक्र के रूप में होती हैं। बंद्र वक्र मतलब यहाँ पर कहीं भी क्या है इनमें यहाँ से चलेंगी तो ये इस प्रकार से राउंडेड चलती रहती हैं, इस प्रकार से ये चलती रहती हैं, तो ये बंद वक्र की तरह चलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं, यानी चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो आपस में एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि एक ही बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा जो होगी या चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो दो नहीं हो सकती है। चुंबक के ध्रुवों के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास और सघन होती हैं तथा ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घट जाती है, वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं। देखिए ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता ज़्यादा है, जैसे ही वो यहाँ से दूर हट रही हैं तो क्या उनकी सघनता कम होती जा रही है, यानी वो दूर दूर हो रही है। यहाँ पे क्या है वो पास पास है, यानी यहाँ पर वो क्या दर्शा रही है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा रही है कि प्रबल कहाँ है तीव्र कहाँ है, प्रबल कहाँ है चुंबकीय क्षेत्र, तो वहाँ पर वो दर्शा रही हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरी पर होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र यदि होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो जी कहलाते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अब हम देखते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को निर्धारित करने वाले कुछ नियम। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनकी दिशा क्या होती है। तो पहला नियम दिया हुआ है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। इस नियम के अनुसार यदि पेंच को कसते समय पेंच को दाएं हाथ से पकड़ करके इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की जो नोक है वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेंच को घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे दिखाया गया है। यदि हम क्या करें इसको दाएं हाथ से पकड़ करके, आप दाएं हाथ से पकड़ेंगे तो ऐसे घुमाएंगे, जब ऐसे घुमाएंगे तो इसकी नोक जो क्या होगी वो अंदर की तरफ जाएगी। तो यदि क्या है इसकी नोक जो दर्शा रही है वो विद्युत धारा को दर्शा रही है, तो इसको घुमाने की दिशा मतलब ऐसे घुमा रहे हैं जी, घुमाने की जो दिशा होगी इस प्रकार की ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना, तो ऐसे घुमाने की जो दिशा होगी वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसको हम चित्र के माध्यम से समझ लें। जैसे हमने ये चित्र बनाया हुआ है कि जी हमारा पेंचकस है, यहाँ पे हम क्या करेंगे पेंचकस लगा करके स्क्रू है जी, और इसको यहाँ पे पेंचकस लगा करके इसको हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे इसको, तो जी जो नोक है हमारी वो क्या जाएगी अंदर की तरफ जाएगी, और घुमाने की दिशा क्या होगी जी होगी, तो जो घुमाने की दिशा होगी वो क्या दर्शाएगी चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाती है। यही हमारा मैक्सवेल का नियम है। यदि पेंच कसते समय पेंचकस को दाएं हाथ से पकड़ करके इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े,
तो पेंच को घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये था मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करने का दूसरा नियम पढ़ते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ते हैं। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है क्या हमारा, देखिए पहले नियम को हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम चित्र को समझेंगे। यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगुलियां तार पर लिपटी हों व अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यदि हम क्या करें, इस प्रकार से हम क्या कर लें, यदि हम धारावाही चालक को कुछ इस प्रकार से पकड़ें तो हम मान लें कि जो हमारा अंगूठा है वो यदि धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो जी हमारी लिपटी हुई अंगुलियां जो होंगी वो क्या करेंगी, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी। यही हमारा क्या था, दाएं हाथ का नियम। देखिए इसमें भी यही दिया हुआ है कि जी क्या है, धारा की दिशा है, तो जी क्या है, हमारे चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करे। तो ये है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यदि दाएं हाथ से धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां तार पर लिपटी हों व अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। यही हमारे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो आप क्या करिए, किसी चालक को इस प्रकार पकड़िए, तो यदि अंगूठा हमारी धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जी हमारी जो उंगलियां होंगी वो क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। यही है हमारे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस प्रकार हम क्या करते हैं, ये दो नियम पढ़ते हैं, एक तो हम मैक्सवेल का स्क्रू नियम, फिर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसके बाद हम देखते हैं चेक पॉइंट 22.1। चेक पॉइंट मतलब मिनी टेस्ट होता है एक प्रकार से, तो हम उसको देख लेते हैं। तो हम देखते हैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करने के लिए हमें सीधा सा है कि आप एक किसी चुंबक को क्या करिए, ऐसे ये है हमारा चुंबक है, इसको आप यहाँ धागे से बांध लीजिए और इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाइए। जो सिरा आपका उत्तर दिशा में ठहरेगा उसको एन नाम दे दें, और जो सिरा आपका दक्षिण में ठहरेगा उसको एस नाम दे दें। इस प्रकार से हम पहचान करेंगे। चुंबक के किस बिंदु पर चुंबकत्व अधिकतम होता है तथा किस बिंदु पर चुंबकत्व शून्य होता है। तो जी हमने पढ़ा हुआ है कि चुंबक की जो ध्रुव होती है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, उन पर चुंबकत्व का गुण अधिक होता है, और चुंबक के मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है, 0 होता है। किसी चुंबक को बीच से तोड़ने पर चुंबक की ध्रुव किस प्रकार व्यवहार करती है। यदि किसी चुंबक को हम बीच से तोड़ देते हैं तो उसका चुंबक जो होता है वह एक चुंबक यदि है तो जो दो टुकड़े हुए दोनों चुंबक के मतलब दोनों भाग क्या करेंगे, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगे, और ध्रुव क्या होंगे, विपरीत ध्रुव अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे, यानी ध्रुवों को पृथक नहीं किया जा सकता। किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा, किस दिशा में असमान। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिमाण दोनों समान है तो चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, यदि असमान है तो वो असमान होगा। उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, क्योंकि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दोनों का परिणाम शून्य होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, किस रूप में चलती है। दिशा जो होती है वो एन से एस की तरफ होती है, चुंबक के बाहर एन से एस की तरफ होती है, और जी वक्र के रूप में चलती हैं। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं काटती हैं क्योंकि किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो नहीं हो सकती, एक ही दिशा होगी, इसलिए वे एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं चुंबक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। जिस प्रकार किसी चुंबक के
कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को कहते हैं हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि यदि जैसे कोई चुंबक रखा हुआ है तो उसके चारों ओर जो क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। यदि किसी चालक में से धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जी कहलाता है विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि ये विद्युत के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। इसके आगे हम पढ़ेंगे धारा के चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए ओरेस्टेड का प्रयोग अगले वीडियो।